हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछले क्लास में जो है हमने पढ़ा था सॉलिड ऑफ डेंसिटी, जिसका जो है फार्मूला हमने पढ़ाया था कि D इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू एवोगेड्रो नंबर। इस फार्मूले के थ्रू जो है हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे पास में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो है द ज्योमेट्री ऑफ एन एलिमेंट इज BCC and their atomic weight is 50 if S length is 290 centimeter, then calculate density of unit cell। इसमें जो है देखिए सबसे पहले आपका जो है क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपका जो जो आपका एलिमेंट है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, BCC टाइप है। तो BCC है तो इसके लिए आपका जो है जेड यानी जो है इसके लिए जो है जेड रैंक की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से जो है इसमें दिया हुआ है यम की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका जो है 50। एज लेंथ की बात कर रहा है तो एज लेंथ आपका दिया हुआ है ए इजकल टू 290 290 सेंटीमीटर। 290 सेंटीमीटर नहीं बच्चों, पिकोमीटर है, ठीक ना। ये पिकोमीटर में दिया हुआ है। इसको हम जो है पिकोमीटर में जो दिया हुआ है इसको हम जो है चेंज कर लेंगे किसमें, 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। आपका सेंटीमीटर चेंज हो गया। अब जो है इसमें आपका जो है एवोगेड्रो नंबर तो आपको पता ही होता है, कितना होता है एवोगेड्रो की वैल्यू, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक ना। तो इतना आपको जो है दिया हुआ है और ये आपको एवोगेड्रो संख्या आपको पता ही है। अब हम इसको जो है फार्मूले में इसको हम जो है सेटअप करेंगे और हम इसका आंसर जो है निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पीछे देखे ही हैं। तो फार्मूला होता है आपका डी इक्वल टू जेड इंटू, ठीक है, यानी जो है कह रहा है कि डी इक्वल टू जेड डी इक्वल टू जेड इंटू यम अपान ए क्यू इंटू एन ए। तो देखिए आपके पास एन ए की वैल्यू भी आपको पता है, जेड आपका दिया ही हुआ है, एम आपका दिया हुआ है और जो है आपका ए दिया हुआ है, सब ए क्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो है हमारे पास यानी पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी जो है इस जो आपका यूनिट सेल है BCC टाइप में, उसकी जो है डेंसिटी कैसी होगी। तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास ये है। तो जहाँ पे आपका जेड लिखा हुआ है तो जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, BCC टाइप है तो कितना हो जाएगा, जेड का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गया 2। और जो है मास ऑफ एलिमेंट आपका दिया हुआ है कितना, 50। और आपका जो है 2, ये हो गया 29 इंटू 10⁻⁻9 का कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक ना। अभी हम पीछे क्या लिखे हुए हैं, 290 इंटू 10⁻10 था, ठीक ना। यहाँ का जो जीरो होकर जो है हम इसको इसमें मिला दें तो कितना हो गया है, पावर आपका कम हो गया है, 10⁻⁻9 हो गया है। इंटू हमारे पास क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए। अभी हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो है हमारे पास जब इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो ये आपका होगा 4248 9 इंटू, और कितना 9 है ना, तो कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, ये -27। और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ओके। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा जो क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास, 6.807।
जिसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 6 = 81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन में जो है सॉल्व कर लेंगे। आंसर आपका आया 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके पास? बोल रहा है कि जो है एक हमारे पास जो है सीजियम ब्रोमाइड का जो है क्रिस्टल है। सीजियम ब्रोमाइड का एक क्रिस्टल है और उसमें क्या बताया गया है कि वो जो है घनी स्ट्रक्चर में, यानी जो है वो जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर में है और उसकी डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है? 4.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक ना। और उसका एज लेंथ आपको जो है फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले बात कर रहा है, ठीक ना, तो इसमें जेड क्या होगा? इसमें आपका जेड आपका हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्यूबिक यूनिट से, जो सबसे सिंपल वाली बात कर रहा है तो 1 यानी SCC की बात कर रहा है तो 1 हो गया। फिर हमारे पास जो है डेंसिटी दिया हुआ है डायरेक्ट, आपका डेंसिटी दिया हुआ कितना दिया हुआ है? आपका डेंसिटी है 4.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ आपका। और फिर जो है हमको मास मास हमको चाहिए, ठीक ना, मास हमको चाहिए। कितना दिया हुआ है मास? मास ऑफ यूनिट सेल जो है कितना दिया हुआ है हमारे पास? देखिए इसमें क्या है, सीजियम ब्रोमाइड है ना, तो सीजियम का होता है 133 और ब्रोमीन का होता है 80। हम इनको जो है इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200, कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा, 230। तो ये आपको जो है जेड मिल गया और आपको डी मिल गया और आपको एम मिल गया। और इसके थ्रू आपको क्या फाइंड करना है? आपको जो है ए की वैल्यू फाइंड करना, नहीं आपको एज लेंथ आपको जो है फाइंड करना है। देखिए हमारे पास जो है फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास जो है, फार्मूला दिया हुआ है हमारे पास, क्या है? फार्मूला होता है हमारे पास D = Z इंटू यम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए होता है। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपका ए क्यू इजकल टू आपका हो जाएगा जेड इंटू यम अपॉन डी इंटू एन ए हो जाएगा। अब हम जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। देखिए हमारे पास जो है जेड की वैल्यू कितनी है? हमारे पास जो है ए क्यू इजकल टू जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों? जेड की वैल्यू हमारे पास है 1 और मास कितना आया है? 213 अपॉन, और हमारे पास डी कितना है? 4.24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये सारा वैल्यू हम लोग पुटअप कर दिए। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद से जो है आपको क्या मिलेगा बताइए? ऊपर आपका हो जाएगा, ये ऊपर आपका जो है आपका हो जाएगा 213 हो जाएगा। नीचे हम जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 25.75 इंटू 10⁻, ये पावर हमारा जो है, हम इसको पावर को हम ऊपर ला देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10⁻⁻23 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आपका आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे इसका तो आपका आंसर आएगा इसका, ये आपका हो जाएगा कुल मिला के जो है आपका आएगा 8.34 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो इसको हम लोग, और हम इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 83 पॉइंट, यहाँ पे 83.4, यानी हम लोग पॉइंट हम जो है हम लोग पॉइंट को हम जो है 1 डिजिट हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पावर हमारे पास कितना हो जाएगा? 10⁻⁻24 हो जाएगा।
और जब हम इसका ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4.369 इंटू, तो इससे कितना हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा 10⁻⁻8, ये होगा सेंटीमीटर। ठीक है, आपका हो गया आंसर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ द एज लेंथ ऑफ कॉपर इज 361 pm, देन फाइंड द नेचर ऑफ कॉपर या सेल्स। ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ सबसे पहले आपका दिया हुआ है डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास कितना है बच्चों, डेंसिटी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एज लेंथ दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 361 pm। तो पिकोमीटर में है तो इसको हम लोग चेंज करें किसमें 361 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक ना। आई बात समझ में। क्योंकि जो है आपका जो होता है 1 पिकोमीटर आपका होता है किसके इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं 361 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यानी आपको डी की वैल्यू मालूम हो गई है और आपका ए की वैल्यू मालूम हो गया है। अब इसके बाद से जो है हमको क्या करना है, कॉपर का मास भी दिया हुआ है। कितना कॉपर का मास दिया हुआ है, कॉपर का मास आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 63.54 आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में देखिए क्वेश्चन में। तो यानी आपको डी भी मालूम है, ए भी मालूम है और आपको एम भी मालूम है। यानी इससे आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको जेड फाइंड करना है। जब आपको जेड जेड फाइंड हो जाएगा तो जब 1 आएगा तो एससीसी होगा उसका नेचर, अगर आपका 2 आएगा तो बीसीसी होगा, अगर 4 आएगा तो जो है एफसीसी उसका नेचर होगा। देखिए जेड की वैल्यू कितनी आती है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डी इजकल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यू इंटू एन ए। हमको जेड निकालना है तो कितना हो जाएगा, जेड इजकल टू बताइए डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपान मास। हम इस फार्मूले पर क्वेश्चन को लगाएंगे, इस वाले फार्मूले पे। तो देखिए क्या होता है, हम लोग निकालते हैं अब ए की वैल्यू, सॉरी जेड की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए अब जो है यहाँ पे हम लोग जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो जेड इजकल टू, ठीक ना। और हमारे पास क्या क्या था इसमें, हम लोग क्या क्या रखेंगे, हम लोग पहले जो है हम लोग इसमें डी की वैल्यू रखेंगे। तो डी हमारे पास कितना है 8.95। फिर हमारे पास जो है ए की वैल्यू दिया हुआ कितना 361 इंटू 10⁻⁻9, 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 का कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा इंटू इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा हमारे पास, ये 23 हो गया अपॉन मास कितना है 63.54, 63.54। ठीक ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पूरे वैल्यू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू जो है, जेड की वैल्यू, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करेंगे कि जब हम लोग जो है डेंसिटी जो आपका दिया हुआ है उसमें, और उसका जो है एज लेंथ है उसमें, और जो है उसका जो है क्या बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है आपका आएगा कितना, ये आपका आएगा कुल मिला का आपका आंसर आएगा 3.99। इसको हम अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 4। तो 4 किसका होता है, बीसीसी का, सॉरी एफसीसी का होता है। तो इसका नेचर कितना हो जाएगा, इसका आपका नेचर आपका हो जाएगा एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड
यूनिट से। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन जो है अब आपको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपका डायरेक्ट आपको बोल दिया है कि आपका जो भी क्रिस्टल है वो कैसा आपका है, FCC है। और इसमें जो है जो एज लेंथ दिया हुआ है 4.077 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, और उसकी डेंसिटी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिल्वर का यहाँ पे हमको मास है, हमको एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके थैंक्स, इसको आप जो है ट्राई कर लेंगे एक बार।